हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऊतक क्या होते हैं। ऊतक क्या होते हैं? जो एक ही जगह से उत्पन्न होती हैं कोशिकाएं, उनका एक ही कार्य होता है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जगह की जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग ऊतक बनाती हैं और ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब हम देखते हैं कि रचना और स्थिति के आधार पर कि मतलब अलग अलग जगह से जो बनती हैं वो 3 प्रकार की होते हैं ऊतक तंत्र जो होते हैं। पहला होता है बाह्य त्वची, जिनको हम लोग एपिडर्मल भी कहते हैं। भरण ऊतक जो होता है इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। और संवहनी ऊतक तंत्र जो होता है इसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है ये प्लांट को कवर करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की, और ये प्रोटोडर्म से ड्राइव होती है और ये स्किन में पाई जाती है। ठीक है, इनमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, और इनकी जो बाहरी सतह होती है वो क्यूटिकल की होती है। और ये जो क्यूटिकल होती है ये वैक्सी होती है, और ये पानी की जो कमी हो रही होती है उसको रोकने का भी काम करती है। ये जो क्यूटिकल है जड़ों में नहीं होती है, और पत्तियों की बाहरी त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं जिसमें सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, जिनका हमने डायग्राम भेजा है, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स भी कहते हैं या द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं इसको। इनकी आंतरिक जो भित्ति होती है मोटी होती है, जो रंध्र होते हैं, और रंध्र में जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि रंध्र को खुलने और बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। मतलब ये खुलते हैं, जैसे डे टाइम होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो खुलेंगे, और शाम को ये बंद हो जाते हैं। बाह्य त्वचा में मूल रोम पाए जाते हैं जो कि अवशोषण में सहायता करती है। तने में इन रोम्स को हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं। अब हम आते हैं भरण ऊतक, जिसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं इसमें सरल ऊतक जैसे कि पैरेन्काइमा तथा सेल होती हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं ये। और पत्तियों में इस ऊतक को मेसोफिल कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। अब आते हैं संवहन। जो संवहन वाले होते हैं इनमें क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इनको भी कहते हैं। और ये इसमें जो कॉम्प्लेक्स होती हैं जो जैसे टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो मिलकर के वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है, जो द्विबीजपत्री में ओपन प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम होता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है, और ये जो द्वितीय जाइलम और फ्लोएम बनाने का काम करती है। एक बीजपत्री में जो ये द्वितीय टाइप के जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये नहीं होते हैं, इसलिए इनमें बंद प्रकार का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है ये 3 प्रकार का होता है प्लांट में। पहला होता है अरी, जिसमें कि देखिए जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि जड़ों में। अब संयुक्त प्रकार का जो बंडल होता है उसमें जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं तने तथा पत्तियों में। और जो संयुक्त प्रकार का होता है इसमें संवहन बंडल जो होते हैं वो फ्लोएम जाइलम के बाहर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि टिश्यू सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में, और जो जाइलम है फ्लोएम है तो इनका काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जाइलम का काम होता है जड़ों से पानी को अवशोषित करना या जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और जो पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर रही हैं उन वहाँ तक पहुँचाना। या जो फ्लोएम होता है उनका काम क्या होता है, जो भी वहाँ पर शुगर बन रही है लिक्विड फॉर्म में, उसको जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनको जितनी जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम होता है। अब हमने आज इस आपको अरेंजमेंट के बारे में बता दिया कि किस तरीके से ये लोग सब जाइलम और फ्लोएम अरेंज रहते हैं। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब जरूर किया करिए अगर समझ में आता है। ओके।